कामरूपिणी विद्यासुमं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा णं भवतु मे सदा नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं मृत्युमार्गे प्रवृत्तस्य वीतरागो ददातु मे समाधिबोधोपाथेयं यावन्मुक्तिपुरी परः। पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादि 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव चंद्रप्रभु सागर जी महाराज की, उन्हीं श्री समंत भद्र स्वामी महाराज की, छपक राज की जय। मंगलाचरण पढ़ते ही आनंद आ गया। समाधि बोधो पाथेयम, ये पाथे है, समाधि पाथे है। पाथे समझते हैं ना, नाश्ता, नाश्ता मिला हुआ है। इस समाधि के माध्यम से, इस पाथे के माध्यम से हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। यदि चतुर्थ काल होता तो ये नाश्ते की भी जरूरत नहीं थी, इसी भाव से मोक्ष हो जाता। इस पंचम काल में आप हे छपकराज जो कर रहे हो, 1 साल यहाँ की 1 साल की तपस्या और वहाँ 100 साल की तपस्या के बराबर है चतुर्थ काल की। आपने जो ये उद्यम किया है ये बहुत बड़ा सराहनीय और पूजनीय है। यहाँ चलेगा, 25 पेज पे है, सल्लेखना धारक मरण पर्यंत महाव्रत धारण करे। देखो एक एक शब्द बहुत कीमती है। इधर चलना है क्या? हाँ चलो। ये पर्याय तो अनंतानंत धारण कर छौड़ी है। ये पर्याय तो इस जीव ने अनंतानंत, ये शब्द बहुत छोटा है, अनंत शब्द कितना बड़ा है, कभी इसका विचार किया क्या? संख्यात, असंख्यात, उसके बाद अनंत और उसके बाद अनंतानंत। जब जीवकांड पढ़ोगे ना तब इसका भाव भाषण आता है। संख्यात, संख्या कितनी बड़ी है, और उसके बाद असंख्यात, और उसके भी 3 भेद और 3 के भी 9 भेद, और उसके बाद अनंत, अनंत के 3 भेद और 9 भेद। जब जाकर कहीं अनंतानंत आता है और वो भी छोटा है, केवल ज्ञान उससे बड़ा है। शला का निष्ठापन करने पड़ते हैं। तो ये अनंत शब्द ये मत समझो ये छोटा है। और इस जीव ने ही, किसने भैया, नीलेश भैया, किसने? विकास हो तो नीलेश का, मुझे तो नीलेश जैसे लग रही है। नीलेश भी है ना यहाँ पे? अर्चना के घर के बगल में नीलेश है। मैं तो अभी से नीलेश सोच रहा हूँ उनको, कल से। हाँ, कल भी इनको मैं नीलेश समझा। अनंतानंत इस जीव ने ये पर्याय धारण करी हैं। कुछ समझ में आ रही क्या बात? एक केंद्रीय पर्याय में अनंत काल तक रहा। कौन? यही था असंख्यात प्रदेशी मेरा जीव द्रव्य। 2 इंद्रिय पर्याय, अरे 3 पर्याय मिल गई तो पता नहीं क्या इसको रत्न मिल गया। और 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रियों के कितने भाव, नरकों के कितने भाव, देवों के पर्याय के कितने भाव, करते करते मनुष्यों के भी बहुत भाव इसने धारण किए, पर अभी तक यहीं पड़ा हुआ है। क्योंकि सम्यक पूर्वक एक बार भी समाधि मरण नहीं किया। समाधि का मरण का प्रकरण है ना, समाधि मरण बताया ना। ये तो अनंत ये पर्याय तो अनंतानंद धारण करके छोड़ी है। मैं दर्शन ज्ञान चारित्र की विपरीतता ते चारिक गति में भ्रमण किया। क्यों परिभ्रमण कर रहा है ये जीव? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की विपरीत, मतलब दर्शन ज्ञान चारित्र की विपरीतता
मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारण ये चारों गति में जीव घूमता फिर। अभी भी होश नहीं आ रही। हाँ भैया, क्यों नहीं मुनि बन रहे हो? इस मार्ग पे आना है ना, पैरों में पड़ जाओ, मेरी डेट निकालो, मेरे से 1 मिनट भी ये गड़बड़े बर्दाश्त नहीं हो रहे। क्योंकि अब मुझे मेरी आत्मा का पता लग गया है और मुझे अब कैसे इसका कल्याण होना है। अब मेरा उपयोग इसके बिना एक समय मात्र भी बाहर में ना जाए। इस मनुष्य पर्याय का एक समय भी मेरा बिना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चारित्र के बिना नहीं बीते। सुनो ध्यान से साधुओं, साधु तो बन गए, सोने के लिए साधु नहीं बने। अब तो मैं घर के सब कामों से निवृत्त होकर, जो 50-50 फोन करने पड़ते थे ना घर में, अब तो कोई काम नहीं रहा। अब तो सारी जिम्मेदारी इनकी। कल बताया था ना कि साधु पर्याय के बिना मोक्ष नहीं है, साधु से ही मोक्ष होगा। आचार्य को मोक्ष नहीं बताया, कल बता रहे थे ये। इनको भी साधु बनना पड़ेगा तभी मोक्ष होगा। आपको तो सोने के लिए ये दीक्षा नहीं ली है, खाने जैसे बनने के लिए दीक्षा है, सिर्फ बनने के लिए, सोने जैसे। हाँ, बहुत बढ़िया। अरे क्या बात है, आपने तो बिल्कुल नवनीत निकाल के रख दिया। तुम तो अपने आत्मा में लीन थे, लोग सोच रहे थे महाराज जी सो रहे। बहुत सुंदर बात। यानी ऐसे बन जाओ। और वास्तव में कहा है, साधु बाहर में सोता है और अंदर में जागता है। तो अपनी ऐसी जागृत, माता जी श्रुतमती माता जी, छपकराज, श्रुतमती माता जी नहीं, छपकराज, अब तो जागने का समय है। सोने का समय तो 1 इंद्री 2 इंद्री पर्याय थी, जहां मिथ्यात्व का बोलबाला था, मिथ्यात्व का अंधकार ही अंधकार था। नियम से असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव मिथ्या दृष्टि, वो अंधकार था। आज अंधकार नहीं है, आज तो मुझे मेरी वस्तु, हाँ भैया, मिल गई ना। कब से खोज रहा था, अब तो मुझे मेरी वस्तु मिल गई। आचार्य कह रहे इस समय इस दर्शन ज्ञान चारित्र की विपरीतता थे। मुझे पता भी नहीं था कि मेरा दर्शन ज्ञान चारित्र विपरीत है। अन्यमति है ना, सब अपने अपने को पक्का मान रहे। एक लड़का हमारे पास आया माता जी, स्कूल का 8वीं 7वीं क्लास का बच्चा था। महाराज जी एक बात बताओ, हम अपने धर्म को सबसे ऊंचा कहते हैं, हमारे भगवान सबसे ऊंचे हैं, महावीर भगवान। वो यूँ कहते हैं कि हमारे भगवान बड़े हैं, वो कहते हैं हमारा धर्म बड़ा है। तो हम क्या जवाब दें उनको? उनका धर्म बड़ा है, हमारा बड़ा? मैंने बस 3 शब्द उनसे कहना कि जिसमें जो सर्वज्ञ हो, वीतराग हो, हितोपदेशी हो, तेरा भगवान है, मैं तेरे भगवान को बड़ा मान लूंगा। खत्म। सर्वज्ञ, वीतराग, हितोपदेशी, बस 3 बात कहना उससे, उसको कुछ भी नहीं कहना। यदि तेरे धर्म में, तेरे भगवान में ये 3 चीज हैं, मैं तो उनको अभी भगवान मानने के लिए तैयार हूँ, सिर झुकाने के लिए तैयार हूँ। बच्चे की बिल्कुल समझ में आया। यानी कहने का क्या तात्पर्य है कि जो अन्य अन्यमतियों में, यदि आज हम जैन कुल में नहीं पैदा होते, अन्य कुल में पैदा होते, तो हमारा दर्शन ज्ञान चारित्र क्या ये सम्यक होता? बड़ी विडंबनाएं हैं, बहुत विडंबनाएं चल रही है। अपने जैन कुलों में विडंबनाएं चल रही है। अपने वस्तु स्वरूप को नहीं समझकर, विपरीत समझकर हम कहाँ बहते हुए जा रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं, कहाँ मेरा सकल का ज्ञाता सर्वज्ञ स्वरूप। ओहो क्या बात है! मेरे परमात्मा का स्वरूप क्या है? सकल का ज्ञाता, ये मेरा स्वरूप है। सकल का ज्ञाता मतलब, हाँ क्या क्या कह रही अम्मा? सकल का ज्ञाता मतलब सर्वज्ञ, यानी ये सब परद्रव्यों को, परपर्यायों को, सबको जानता हुआ, वो बात नहीं कह रहे ये। जिसने निज स्वरूप को जान लिया, जिस अपने आत्मा के सज्ञायक स्वरूप को जिसने ज्ञेय बना लिया। ओहो देखो,
ज्ञायक और नेय, दो वस्तु हैं। और नेय भी दो प्रकार के अम्मा, नेय दो प्रकार के हैं ना, कौन कौन से? एक स्वनेय, एक पर। जिसने अपने ज्ञायक स्वभाव के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा निज नेय को जान लिया, वो सर्वज्ञ है। जिसने सबको जान लिया, निज को नहीं जाना, वो सर्वज्ञ नहीं है। सबको जान ही नहीं सकता। क्या बात, वो रह गया ना, ये नेय रह गया ना, तो सर्वज्ञ कैसा हुआ? जिसने सब परद्रव्यों को तो जाना, पर निज नेय को नहीं जाना। समझ रहे हो भैया? हाँ, सुयोग। निज नेय का मतलब क्या? क्या? स्वयं अपने स्वरूप को। केवल एक मेरे जीव द्रव्य में ही वो शक्ति है जो निज नेय को भी जानता है और पर को भी जानता है। अन्य पर पांचों द्रव्यों में किसी में वो शक्ति नहीं, ज्ञान गुण ही नहीं किसी में। एक मेरा जीव द्रव्य ऐसा है जिसमें मैं निज नेय को भी जान, निज को भी नेय बनाया उसने। पर द्रव्य तो नेय है ही है, उनसे ज्यादा तात्पर्य नहीं है। उनको छोड़कर निज नेय को बना, ये बता रहे यहां पर। कहा मेरा सकल ज्ञाता सर्वज्ञ स्वरूप, और कहा एक केंद्रीय पर्याय में अक्षर के अनंतवे भाग ज्ञान का रहना। एक केंद्रीय पर्याय, कितना ज्ञान मिला था? लब्धि अक्षर, हाँ, सूक्ष्म निगोदिया लब्धि पर्याप्तक जीव का कितना ज्ञान है? सबसे सूक्ष्म ज्ञान। आचार्य भगवान, कई बार प्रश्न उठता मन में, हम केवल ज्ञान से कितनी दूर हैं? हम केवल ज्ञान से कितनी दूर हैं? कहा तो लब्धि अक्षर सूक्ष्म निगोदिया का छोड़, बिल्कुल सूक्ष्म ज्ञान, उससे कम ज्ञान मतलब वो तो फिर जड़ हो जाएगा, सबसे ज्ञान। और कहा ये मेरा आज जो पंचेंद्रिय पर्याय, इस पर्याय को पाकर, ऐसी विशुद्धता को पाकर, ऐसा क्षोभसम पाकर, तो ऐसा लगता है कि मैं अब केवल ज्ञान से कितने दूर हूं। तो आचार्य कहते हैं एक अंतर मुहूर्त दूर है। मैं, ये एक एंड है, ये एक एंड है, दो एंड हैं। ये सूक्ष्म निबोधिया का लब्धि अक्षर ज्ञान है और ये केवल ज्ञान है। बच्चा बताता ना जैसे समुद्र को इतना बड़ा, ये सूक्ष्म निगोदिया का लब्धि अक्षर और ये केवल ज्ञान। तो मैं कहां तक पहुंच गया हूं? यहां तक पहुंच गया हूं। माता जी कहीं गलत हो तो भैया संभाल लेना। मैं यहां तक पहुंच गया हूं। यदि चतुर्थ काल होता तो शायद तुरंत यहां टच कर लेता। एक अंतर मुहूर्त का केवल। हाँ भैया बाहर। आज मेरी ऐसी उत्कृष्ट स्थिति, कहां तो ये मेरा सकल का ज्ञाता सर्वज्ञ स्वरूप, एक बहुमान आना चाहिए। इस अपनी आत्मा के प्रति बहुमान आना, तू क्या वस्तु है? एक हीरा मणि रत्न पड़ा हुआ था, बस उसकी खबर ही नहीं थी। ऐसा सर्वज्ञ का स्वरूप मेरा है। और कहा एक केंद्रीय पर्याय में अक्षर के अनंत वे भाग ज्ञान का रहना। दो ही मेरी स्थिति थी, वो भी मेरी स्थिति थी। हाँ, लब्धि अक्षर मात्र ज्ञान, उस ज्ञान के साथ भी मैं रहा हूं। और आज क्या स्थिति है मेरी, मैंने कितना पा लिया है। आचार्य कह रहे हैं तथा अनंत शक्ति, सुनो, अनंत शक्ति अंतराय कर्म के उदय से नष्ट होई। ओहो, ये इस परमात्मा की, मेरे जीवात्मा की अनंत शक्ति नष्ट नहीं हुई। इसमें लिखा नष्ट हुए। अनंत शक्ति अंतराय कर्म ते नष्ट होए, पृथ्वी पाषाण जल अग्नि पवन वनस्पति रूप पंच स्थावर रूप धरना। अनंत शक्ति, मेरी ज्ञान की अनंत शक्ति ऐसी आवृत होकर, मैं कहूंगा नष्ट होकर नहीं। सूर्य आकाश में है,
नीचे बादल आ गए, सूर्य नष्ट हुआ है क्या? ऐसे केवल ज्ञान की तेरी शक्ति आवृत हुई है, नष्ट नहीं हुई है। इस अंतराय कर्म ने, आवरण कर्म ने तेरी अनंत शक्ति को आवृत करके क्या कर दिया? हाँ, बहुत सुंदर। शक्ति व्यक्त नहीं हो पा रही, शक्ति को आवृत किया, तभी तो व्यक्त नहीं हो पा रही। हाँ माता, सूर्य को आवृत किया बादल ने, तभी तो उसका तेज, उसकी रोशनी नीचे नहीं आ पा रही। वो शक्ति को जो व्यक्त होने वाली थी, उस शक्ति को आवरण किया, इसलिए व्यक्त नहीं हो रही। उस शक्ति को आवृत किया इसने, आवरण कर्म ने, दर्शनावरण ज्ञानावरण कर्म ने इसको आवृत कर दिया। समझ रहे हो ना? उस शक्ति को आवृत कर दिया तेरी, तो क्या हुआ? निगोदिया जीव, लब्धि अक्षर मात्र ज्ञान, बस उस कर्म की शक्ति इतनी नहीं थी, उसको भी आवृत कर ले। यदि उसको भी आवृत कर देता तो जड़ हो जाता ये जीव। आचार्य कह रहे हैं, अनंत शक्ति अंतराय कर्म के उदयते नष्ट होय। क्या हो गया? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति में। कौन? यही। अभी अभिमान मत करना कि हम जैन कुल में पैदा हुए हैं और इतने बड़े हो गए। देव पर्याय जाएगी, देव पर्याय मिल भी जाएगी यहां से, और यदि सम्यक्त छूट गया तो कुछ भी घटना हमारे साथ हो सकती है। सम्यक्त का कितना महत्व है! यदि देव पर्याय में भी चले गए और स्वधर्म ईशान तक भी चले गए, एक इंद्रिय पर्याय में जा सकते हैं। पृथ्वी, जल और वनस्पति है माता जी। स्वधर्म ईशान सबके देव, भवनवासियों की भवनत्री की तो छोड़ो, स्वधर्म ईशान में भी ये जन्म ले लिया और मिथ्यात्व में चले गए तो एक इंद्रिय भी हो सकते हैं। और एक इंद्रिय का काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन है। तो ऐसा भी मत करना। सबसे बड़ी मुख्यता तो क्या है? अपने सम्यक्त को बचा के रखना। कुछ भी, कैसी भी विपरीत परिस्थिति बन जाए, ये शरीर को काटने मारने भी लगे कोई, बस ये करना कि मेरी आत्मा को तो तू छू भी नहीं सकता, ऐसा भाव आना चाहिए। मेरे कल ज्ञान की महिमा पढ़ रहे थे, गजब लिखा ज्ञान की महिमा के बारे में, इसमें सुभाषित अनुसंधों में बहुत सारे। तो ये अभी जो मिला था, यदि उसने आवरण कर लिया और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति हो गए, क्या होगा इस जीव के साथ? कितनी धोखा हो जाएगा हमारे साथ। आचार्य कह रहे हैं कि इस तरह से पंच स्थावर रूप धरना, विकलत्रिय होना, ये समस्त मिथ्या श्रद्धान ज्ञान आचरण का प्रभाव है। हेडिंग किया इसमें कि ये जो हम एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय पर्याय यदि हमको मिली, ये क्यों मिली? सब मिथ्यात्व का प्रभाव है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का प्रभाव है। लेकिन हमें ऐसा लगता ही नहीं कि अब हम उधर उसमें जाएंगे, किसी को नहीं लगता। बहुत अच्छी बात है, पर भैया अपने प्रत्येक समय के परिणामों को संभालना। छठे सातवें गुणस्थान की बात कर रहे हैं, आप पांचवें के उत्कृष्ट की बात करना। छठे सातवां चल रहा है, पर यह मत समझना हमेशा छठा सातवां ही चल रहा है, और भी नीचे गिर सकते हो। किस समय क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। जरा से परिणाम, अभी आचार्य श्री ने डांट दिया आपको, समझो। सामायिक, सबसे ज्यादा सामायिक खराब होती है। रोज मुझे डांटते हैं, मैंने ऐसा क्या किया, मुझे क्यों डांटते हैं? अरे चिंतन था उस समय। क्या चिंतन? मेरे कर्म का उदय था। मैं उनकी क्रोध कषाय में आश्रयभूत बना, ये मेरा बहुत बड़ा अपराध था। भगवान, मैं अपने गुरु को कोई ऐसा कार्य ना करूं कि उनके चेहरे के ऊपर शिकन आए या उनको कोई विकल्प आए।
मैं तो उनके क्रोध में आश्रयभूत बन गया, निमित्त बन गया। ये मेरा बड़ा अपराध था। कषाय का तो उन्हीं का उदय था। ऐसा चिंतन आना चाहिए। परंतु जो ये सोचते हैं कि हमें अच्छा ही मिलने वाला है, तो बहुत अच्छी बात है। सोच तो अच्छी होनी चाहिए, पर सोच नहीं, मतलब ऐसा लगता ही अहंकार है। खाली सुनते हैं कि केंद्रीय पर ये मिलेगी, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं अंदर से कि हम ये कर रहे हैं तो इससे ही मिलेगी। भैया बहुत स्थिति देखते हैं कैसे अनंत जब विहार करते ना, अनंत अनंत वनस्पति दिखाई देती है। अनंत अनंत तो क्या कहें, अनंत अनंत तो इतनी हमारी आंखें नहीं अभी कर पाएंगी। असंख्यात असंख्यात कितनी वनस्पति जीव पैदा हो रहे एक एक। यदि स्वधर्म ईशान स्वर्ग में यहाँ से जाएंगे ना, आप मान लो जी यहाँ से कि यहाँ से चलो मुनि पर्याय है, देव मिल जाएगा, अच्छे परिणाम पुण्य का उदय होगा। फिर वहाँ से क्या होगा? ऐसे पर्याय तो हमने अनंतों बार धारण की है। 16वें स्वर्ग तक तो छोड़ो, 9 ग्रीवक तक अनंत बार। माता जी ने एक बहुत बड़ा चिंतन दिया था। एक बार कहीं प्रथमानुयोग में पढ़ा था कि हे आत्मन तू कितनी बार मुनि बना, तो उदाहरण दिया था जितनी, यदि तू अपने प्रत्येक भाव के पीछे कमंडल इकट्ठे करे तो सुमेरु पर्वत खड़ा हो जाए। माता जी कहने लगी अनंत बार ग्रीवक उपजायो, अनंत पीछे कमंडल इकट्ठे करोगे तो सुमेरु पर्वत से भी ऊपर निकल जाएगा, लोक में नहीं आएंगे। ऐसा चिंतन दिया। हम तो सोचते थे कि सुमेरु पर्वत ही खड़ा होगा। जब अनंत बार ग्रीवक लोक की हद, कितनी बार इस जीव ने प्राप्त की, पर किस कारण से? मिथ्यात के कारण से। यदि सम्यक पूर्वक सब कार्य हो जाए, सम्यक पूर्वक संलेखना, आचार्य भगवान बहुत बड़ा ये महोत्सव है। इस जीव की यदि सम्यक पूर्वक संलेखना हो गई, 7-8 भव, 2-3 भव, बस निकल जाएगा ये जीव। कुछ भी माता हो जाए, ये पर्याय मत देखना मेरी स्त्री पर्याय है, इस तो स्त्री लिंग का छेद होना ही होना है। कुछ भी हो जाए पर मेरा सम्यक ना छूट पाए। कुछ भी हो जाए, चारित्र मोहिनी के उदय से वेदना होगी, होने दो, उसकी कोई तकलीफ नहीं। केवल मेरा सम्यक नहीं, सम्यक दर्शन मेरा छूटने नहीं पाए। ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान में तकलीफ नहीं। चारित्र मोहिनी का है, ये चारित्र मोहिनी की बात है। तकलीफ होगी जब ये शरीर छूटेगा, जब ये आत्म प्रदेश संकुचित होंगे, निकलेंगे, वेदना तो होगी। पर चिंता मत करना, अपने उपयोग को, ये अभी से अभ्यास आपका बहुत बड़ा है। अपने अभ्यास के बल से अपने उपयोग को अपने आत्म प्रदेशों में, अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप में इन्वॉल्व कर लेना, लगा लेना, वेदना तो निकल जाएगी। और बस ये जीव निवृत्त होकर देव पर्याय में, और वहां पर भी जो भी स्थान मिलेगा सम्यक पूर्वक पूरे चर्चा करके देव पर्याय को निकालना है। अगला मनुष्य भव मिलेगा, चतुर्थ काल या विधेय क्षेत्र मिलेगा, निकल जाएंगे। बस 2 भाव, इससे आगे अपना प्रोग्राम मत बनाना आगे का। ऐसा ही हमें इतना ही उद्यम करना है इस पर्याय में, बस। हाँ, अब भैया, अब अनंतानंत काल में कर्म के बड़े क्षयोपशम थे, वीतराग का स्यादवाद रूप उपदेश थे, मेरे किंचित स्वरूप पर रूप का जानना भया है। लाइन फिर पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनो। अब मतलब वर्तमान पर्याय इस जैन कुल में, और ये जो हमको मिला है, आचार्यों ने दिया है जिनवानी, अनंतानंत काल में जो पीछे गया है, कर्म के बड़े क्षयोपशम से, बड़ा उपकार किया कर्म ने। ये क्षयोपशम हमारा अब हुआ। इस क्षयोपशम थे वीतराग का स्याद्वाद रूप उपदेश। वीतराग, अभी तो पूरे राग में फंसे हुए, तो वीतराग कैसे होना है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसका रास्ता क्या, वीतरागता का उपदेश, स्याद्वाद रूप उपदेश। हो स्याद्वाद रूप उपदेश। स्याद्वाद मतलब एक ही वस्तु में
दोनों विपरीत धर्म एक साथ रहते हैं, इसी को स्वादवाद कहा। वो स्वादवाद रूप उपदेश ते मेरे किंचित स्वरूप, स्वरूप मेरा स्वरूप और पर रूप। माता जी बहुत अच्छा समझा रही थी। एक डलिया में, समझ रहे हो ना, टोकरी में आम भी रखा, केला भी रखा, अमरूद भी रखा, पपाया भी रखा। माँ ने कहा केला लाओ निकाल के। अब केला निकाल के लाने के लिए केले का भी ज्ञान होना चाहिए और अन्य जो पदार्थ हैं, जो फल है, उनका भी ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो कैसे लाओगे निकाल के? ये है कि ये है, कुछ नहीं। यानी स्वरूप और पर रूप, यानी अपने वस्तु स्वरूप का भी और जो अन्य पदार्थ हैं, धर्म अधर्म आकाश काल और पुद्गल का भी, इनका भी किंचित स्वरूप और पर रूप जानना भया है। किससे भया है? इस जिनागम से भया है। इस जिनागम ने हमको बताया है तू जीव द्रव्य है, तू पुद्गल द्रव्य नहीं, तू धर्म द्रव्य नहीं, तू अधर्म द्रव्य, तू काल द्रव्य, तो क्या रह गया बीच में? एक धर्म आकाश, तू नहीं है। पर तेरे अंदर आकाश है या नहीं है? हाँ हाँ माता, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव में आकाश कहाँ है? मेरी माँ ने बताया था एक दिन, महाराज जी बहुत सुंदर बताया था। तू कहाँ रहता है? आकाश में तो रहता हूँ, आकाश के प्रदेशों में ही तो मैं हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये आकाश के प्रदेश तेरा क्षेत्र नहीं है, तेरे आत्मा के प्रदेश तेरा स्वक्षेत्र है। हाँ भैया, आकाश में रहते हो क्या? आकाश आपके अंदर है क्या? आकाश मेरे अंदर नहीं, लेकिन मैं आकाश के अंदर हूँ। नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। ये पुद्गल के साथ, पुद्गल के परमाणु आकाश प्रदेश में हैं, और वो भी पुद्गल पुद्गल में है, आकाश आकाश में है। एक गुण है आकाश का कि छह द्रव्यों को वो अवगाहन देता है। परंतु यदि निश्चय से देखा जाए तो मैं आकाश के प्रदेशों में नहीं रहता, मेरा तो स्वक्षेत्र, मेरे असंख्यात प्रदेशी मेरे जीव के प्रदेश हैं। हाँ माता, मेरी नजर आपकी तरफ इसलिए बार बार रहती है, कहीं गलत हो तो संभाल लेना बीच में बोल के। लेकिन आकाश द्रव्य जो अपना असंख्यात प्रदेशी अमूर्तिक आत्मा शरीर की अमूर्तिक आत्मा की भी प्रदेश है, वो भी आकाश द्रव्य को छोड़कर कहाँ जाएंगे? ये आपका बात इस दृष्टि से बिल्कुल ठीक है, आकाश प्रदेश में ही है, परंतु आकाश के प्रदेश मेरे जीव द्रव्य के प्रदेशों को स्पर्श भी नहीं करते। मैं तो अपने प्रदेशों में रहता हूं, आकाश के प्रदेशों में मैं नहीं रहता। एक दृष्टि से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उसमें, परंतु हाँ हाँ, मेरा उसके प्रति कोई मूर्छा भाव, आसक्ति भाव या मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो छह द्रव्य अलग अलग है। हाँ, अवलंबन आप, हाँ, जैसे इस शरीर में, ये शरीर जो बाहर दिखाई दे रहा पुद्गल, इसमें छह द्रव्य है या नहीं है? छह द्रव्य है ना, पुद्गल भी है तो दिखाई दे रहा। धर्म द्रव्य यहां है क्या अंदर? धर्म अधर्म आकाश काल सब हैं, क्योंकि इस असंख्यात प्रदेशी त्रिलोक में ही छह द्रव्य रह रहे हैं। आकाश द्रव्य तो छोड़ दो, तो बाहर अंदर सब जगह है, परंतु सभी द्रव्य अपने अपने अस्तित्व से, अपनी सत्ता से अपने अपने में रह रहे हैं, स्वतंत्र रहे। बहुत सुंदर। तो यहां विषय चल रहा है कि मैं पर रूप का और स्वरूप का जानना हुआ जब मुझे ये स्याद्वाद धर्म मिला। अभी तक तो मैं इसी को मैं मान रहा था,
ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं। अनंत काल बीत गया यही करते करते। अब मुझे वीतराग स्याद्वाद धर्म ने बताया मेरा स्वरूप क्या है और पर वस्तुओं का स्वरूप क्या है, पर पदार्थों का। उसमें जो एक हाँ 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 धोला की पहली पुस्तक में है जो निर्देश स्वामित्व हाँ, साधन। अधिकरण विधान। हर प्रश्न पूछा तो उसका उत्तर वो उन्होंने दिया को तो जीव निर्देश क्या तो जीव है सब आत्मा किसका स्वामी उसका कौन है आत्मा मतलब सब अधिकरण कौन है आत्मा। सब उत्तर मतलब उन्होंने वो सब आत्मा में दिया आत्मा 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 का आत्मा में ही है मतलब ऐसे छह आत्मा से कार्य घटाए उसमें। निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति हाँ, विधान। विधान ताते भो सज्जन हो, किसी दूसरे को नहीं कह रहे आचार्य, स्वयं को कह रहे हैं। भो सज्जन हो, अब ऐसा स्नेह करो, किससे? घर वालों से। अब ऐसा स्नेह करो जैसे मेरा आत्मा राग द्वेष मोह रहित हुआ। ऐसा स्नेह करो जैसे मेरा ये परमात्मा राग द्वेष मोह रहित हुआ, निर्भय हुआ। राग द्वेष रहित हुआ तो निर्भय हुआ। देह का त्याग आराधना का शरण सहित करे हैं। अब ये देह का त्याग करने का समय आ गया। आराधना, चौ आराधना पढ़ी थी अभी मरण कंडिका में, शुरू में आई होंगी, ज्ञान आराधना, दर्शन, चरित्र, तपाधारा। आराधना सहित कर रहा है। किसकी आराधना? अपने जीव द्रव्य की। देह का त्याग, देह का त्याग कर रहा है ये जीव छपकराज। उसने डिसाइड कर लिया है अब तो ये इस देह को छोड़ने का समय आ गया है। इस देह का त्याग निर्भय हुआ। अपने पिता के घर का त्याग करते समय जैसे डिसाइड होता है कि मुझे यहाँ से क्या लेकर जाना है उधर, ये पहले से तय होता है। ऐसे अब ये पर्याय छोड़कर मैं आगे आत्मा के साथ जाते समय, आत्मा मेरा आगे जाते समय मुझे क्या लेकर जाना है, मेरे उसकी वहाँ पे उत्पत्ति नहीं होगी। दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चरित्र, लेकिन वो हमारे साथ वहाँ पे गौण रूप में सुरक्षित रहेगा। वहाँ पे आत्मा के संस्कार सुरक्षित रहेंगे, तभी तो वापस इधर आने के बाद उसका उदय हो जाएगा उस बंद का। क्या मुझे यहाँ शरीर का त्याग करके आगे जाते समय मुझे क्या लेकर जाना है? दो ही चीजें आएंगी आपके साथ। एक तो कार्बन शरीर तो आना ही, उस कार्बन के साथ शुभ कर्म या अशुभ कर्म शरीर अभी वर्तमान में दो, तो उसको मुझे क्या लेकर जाना? आराधना सम्यक तो किस आचरण में कमतरता हो जाएगी तो चलेगा। शारीरिक वेदना में आपके मुंह से आवाज आएगी तो भी कोई समाधि मरण में तकलीफ नहीं, बाधा नहीं है। लेकिन चुपचाप पड़े हो लेकिन अंदर सम्यक्तों के परिणाम चलना चाहिए। मंद हो गए, शिथिल हो गए, तो समझना उसमें धोखा जाता है। इसलिए चरित्र ठीक है, एक दिन में हम संलेखना हो गई क्या 10 दिन में हो गई, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। एक हाथ स्वर्ग ऊपर या नीचे, क्या है उससे फर्क पड़ने वाला। बिल्डिंग में रहेंगे तो बस पहली मंजिल और चौथी मंजिल, उससे क्या। लेकिन सम्यक तो छूट गया तो उस बिल्डिंग के गेट के वॉचमैन जैसी हमारी अवस्था हो जाएगी। अब वॉचमैन बन के रहना है या बिल्डिंग का कोई भी हिस्से का मालिक बन के रहना है, याद में। इसलिए चरित्र यानी थोड़ी आचरण में कम ज्यादा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। सम्यक दर्शन दृढ़ता होनी चाहिए। हाँ हाँ, दंसन भट्टा भट्टा, बिल्कुल। ये जहाज आपका भरा हुआ है, आपने पर्याय में बहुत कमाया है और किनारे पर आ रहा है धीरे धीरे। बस
किस तरह से अपने पूरे माल को, चौराधना के माल को, सम्यक रूपी माल को अपने जहाज भरे हुए किनारे पर लाकर अपने को सुरक्षित पहुंचाना है। ताते बहुत सज्जन हो ऐसा स्नेह करो जैसे मेरा आत्मा राग द्वेष मोह रहित हुआ, निर्भय हुआ। अब किस बात का डर? निर्भय हुआ। देह का त्याग आराधना का शरण सहित करे हैं, जाते अनादि कालते अनंतानंत मिथ्यात्व सहित बाल मरण किया। जो एक बार भी पंडित मरण करता तो फिर मरण का पात्र नहीं होता। समझे भैया? हाँ हाँ, अब यहां कमाई तो ये सब कमाए हुए बैठे हैं ना, ये तो बहुत कमा रखे रत्न, बहुत रत्न किनारे पे भरा हुआ है इनका, सब जहाज आ रहा है किनारे पर, बस उसको संभाल कर दूसरे गंतव्य तक ले जाना है। बहुत कमाया है। हाँ, बाहर वालों के लिए कह सकते हो कि बाहर बैठकर रत्न नहीं कमाए जाते, वो तो अंदर बैठ के कमाए जाते। हाँ, या कह रहे, फिर पढ़ रहा हूं, जाते अनादि कालते अनंतानंत मिथ्यात्व सहित। मिथ्यात की कालिमा, भगवान जब मिथ्यात की बताते हैं ना, 70 कोड़ा कोड़ी का एक समय का बंधा हुआ कर्म है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर, और उसको भुगतना पड़ेगा एक बार बंधा है तो। और जब करुणा योग माता जी पढ़ाती हैं, बांधा तो था मिथ्या 70 कोड़ा कोड़ी का, उसके बाद सम्यक्त भी हुआ, और सम्यक्त के साथ चतुर्थ गुणवान भी, गुणस्थान भी हुआ, उसकी गुण श्रेणी होती है। पांचवा हुआ, उसकी गुण श्रेणी होती है, दोनों भी। और सकल संयम, उसकी भी गुण श्रेणी, तीनों गुण श्रेणी एक साथ हुई। गुण श्रेणी समझ रहे हैं ना, गुण श्रेणी निर्जरा वाले स्थान, गुण श्रेणी तो तीनों बनी है, यानी इतने इतने कर्म असंख्यात गुणे असंख्यात गुणे असंख्यात गुणित हो होकर उदय में आकर झड़ेंगे, उनको गुण श्रेणी, वो बन गई तीनों, और फिर मिथ्यात्व में चला गया। तो उन गुण श्रेणियों का उदय भी मिथ्यात अवस्था में आ रहा है, नरक में जाके। बहुत गहन है ये अध्ययन, ये तो ऐसा क्षोभसम पाया है, और हम तो बहुत पुण्यवान हैं, हम तो बहुत पुण्यवान हैं। और है तो, आपका कहना अपनी जगह ठीक है, पर यहां कहने का क्या माता, आपकी गुण श्रेणियां बनी हुई हैं। आपने पंचम गुण स्थान के सर्वोत्कृष्ट लब्धि स्थान को प्राप्त किया है। ये आरिका पंचम गुण स्थान का सर्वोत्कृष्ट लब्धि स्थान है। अपने परिणामों को इतनी उत्कृष्टता देना कि आपके पंचम गुण स्थान के योग्य जो गुण श्रेणी बनेगी, वो सम्यक के साथ और सम्यक के साथ ही उदय में आए। और उदय में आते आते असंख्यात गुणी निर्जरा, असंख्यात, प्रति समय असंख्यात गुना होता जा रहा है। ऐसी गुण श्रेणी निर्जरा आपकी हो, बस यहीं से बहुत हल्के हुए जाना, और वहां सम्यक की चर्चा करना। जितना भी कैद मिलेगी आपको, कैद ही है, देव पर्याय में क्या है, कैद ही तो है। बस वो पर्याय किसी तरह से पूर्ण करके चतुर्थ काल या विधेय क्षेत्र में जन्म लेना, और बस ये संस्कार, ये माल आपका भरा हुआ, इसको कोई नहीं छीन सकता। जैसे कर्मों के पहाड़ कोई छीन नहीं सकता ना, जैसे अपना माल भी ये कोई नहीं छीन सकता। ये सम्यक्त का जो माल है मेरे पास, उसको कोई छीन नहीं सकता। उस सम्यक्त को भले ही अभी क्षयोपशम होगा, वहां जाके छायक करेंगे, और छायक की गुण श्रेणी बनेगी, और संयम की गुण श्रेणी बनेगी, और बस निकल चलेंगे। आपका लिस्ट में नाम आने वाला है। जो एक बार भी पंडित, 5-6 महीने पहले एक बार हमारे संघ में चर्चा चल रही थी, ऐसा कोई एक उदाहरण है क्या पूर्व में घटा हुआ, जो धर्म के साथ तो वर्तमान में जिया है, आज आरिका का मरण हुआ है, उसने पुरुष देव पर्याय पाई, या यहाँ पे तिर्यंच का उदय बहुत धर्म के साथ किया,
उसने मरण किया, अब वो भरत के बच्चों का छोड़ दीजिए, उनका उदाहरण छोड़िए, बाकी स्वर्ग में जाकर फिर मनुष्य पर्याय पाई और उसी पर्याय से उन्होंने मोक्ष पाया। ऐसा कोई एक उदाहरण आगम में आता है? में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है। हाँ, एक बहु का नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अरिका का त्रियंच के प्रति मैं बोल रहा हूँ। त्रियंच पर में भी उसने बहुत अच्छा धर्म के साथ पूरे अच्छे संस्कार किए हो गए उसके, और उसने त्रियंच पर्याय में भी पंचम गुणस्थान स्वरूप समाधि पाई और स्वर्ग चला गया, और वहां से फिर मनुष्य पर्याय में आ गए और दीक्षा ले। क्या उनके चरित्र अपने को महाश्रेष्ठ पुरुषों के मिलते हैं ना। हाँ, तो श्रेष्ठ पुरुषों के चरित्र में बहुत सारे उनके अभ्युदय मतलब फल। कम से कम 3, 4, 5 पर्याय तो वहां पे हाँ, दिखाई दे दे। तो मेरा एक ऐसा सोचना, मैंने उस समय कहा ये मेरी भाषा कहीं गलित ना हो, इसलिए जब महापुरुषों के जैसे महापुरुषों को भी त्रियंच या किसी आर्य का पद से समाधि करने के बाद कम से कम 2, 4, 5 भोग का आधार लेना पड़ता है, तो सामान्य लोगों का तो कोई बात ही नहीं होगी। नहीं, सामान्य लोग हो सकता है कि मतलब इतना अभ्युदय नहीं कराया, लेकिन मोक्ष मिला उनको, समझ सकता है ना। नहीं, लेकिन एक पर्याय में पुण्य कमाते हैं ना, तो इतना अभ्युदय उनको सब प्राप्त होता है, अशला का पुरुष होते हैं, ये होते हैं। तो एक पर्याय में दूसरे यानी मनुष्य की तुरंत दूसरे पर्याय में, मतलब निषेध नहीं है आगम में। हाँ, लेकिन ऐसा कोई उदाहरण कथन योग की अपेक्षा से ऐसे, इसलिए उन लोगों की कथा इतनी प्रकाशित होगी नहीं ना, जो श्रेष्ठ पुरुष है उनकी कथाएं ज्यादा। यानी जैसी एक आध कथा आ गई आपकी शिवभूति महाराज की, वो तो अपवाद ही है कि जिनको नमोकार मंत्र का भी ध्यान नहीं रहता, उसकी महिमा दिखाने के लिए वो कथा आकर ऐसी एकांत तो कथा आनी चाहिए ना महिमा दिखाने के लिए, कि एकांत जीव की भी। नाही, त्यांचे तर खूप भोग झाले त्यांचे तर। हा, मग श्रीमती राणी झाल्यानंतर पण 3-4 भोग झाले थे। तो ये ऐसे कहीं आता है क्या? क्योंकि क्या होता है, यानी मुझे मतलब एक हाथी का एक कोई ऐसा वो इसमें आता है कथाओं में ही, समय को स्मरण किया, वो उसकी कम से कम हमने 3 या 4 पर्याय तो सुनी, किसी की भी तुरंत एक पर्याय के बाद ऐसा एक मतलब देव पर्याय तो प्राप्त नहीं, वो देव पर्याय को अपन जैसे अभी चर्चा हो गई थी ऊपर, और 4 अनुत्तर के जीवों के क्या कहते हैं, 2 भव अवतारी, तो भव मनुष्य के ही गिनते, उसमें देव पर्याय गिनेंगे तो फिर 4 हो जाएंगे, तो इसका अपेक्षा से 2 मनुष्य के पर्याय गिनेंगे। तो ऐसे कहीं आता, कभी आपके ऐसे प्रसंग पढ़ने में आ गए तो याद रखकर थोड़ा, क्योंकि अभी मनुष्य भी यहाँ से विदेह क्षेत्र जाकर के कितने मनुष्य सम्मुख जाने वाले हैं। मैं पुरुषों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें मैं स्त्री पर्याय और त्रियंच पर्याय की बात कर रहा हूँ, स्त्री और पुरुष त्रियंच। ऐसे खोज करनी पड़ेगी, हाँ। पीएचडी करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं, सीता का जीव लो आप, हाँ। सीता का जीव, सीता के भी 4 पर्याय, अभी तुरंत नहीं गंधर्व जाएंगे बनेगी। ना। लेकिन नहीं, वो अभी तीसरे अभी पर्याय चार में पांच- मिली। चार तीसरी पांच- पर्याय। तीसरी चौथी पर्याय में मिलेगी। हाँ, अभी वो स्वर्ग है। अभी स्वर्ग गई, स्वर्ग से स्वर्ग फिर से नीचे मोहनी आएगी, होगी, फिर रावण का पुत्र बनेगी, हाँ। फिर उसके बाद पुत्र बनने के बाद वापिस और 2-3 भव और है। त्रियंच मरण करके यदि व्रती है तो 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। नहीं वो स्वर्ग में कहीं पे भी जाए, हाँ, क्योंकि वहाँ जाकर में मोक्ष गया है, तुरंत सब मोक्ष। वहाँ जाके अगला भाव मोक्ष पुरुष नहीं का कहना। मिलकर मोक्ष तो गए, मोक्ष ऐसे जाने में उदाहरण। बाधा करना योग तो नहीं कहता। हाँ, करना में बाधा नहीं कहता है, लेकिन उनको उदाहरण चाहिए ऐसा हाँ। कोई। जैसे सब अपवाद के उदाहरण आ गए, हाँ, तो इसका भी कोई एकाध भी कोई वो उदाहरण, अपवाद ही नहीं ना, ऐसा वो अपवाद नहीं है, यानी आपने जैसे का सामान्य जीवों का ऐसा वह हुआ होगा। चरित्र नहीं आता। हाँ, जैसे वेद विज्ञान का वो भी अपवाद नहीं है, शिवभूति महाराज का, लेकिन उदाहरण के रूप में आ गया ना वो, ऐसे आएगा तो हमें कभी उसका बताएंगे। हाँ।
घुमाओ। अनंतानंत मिथ्यात्व सहित बाल मरण किया, जो एक बार भी पंडित मरण करता, यानी मुनि होके, पंडित मरण तो मुनि का, एक बार भी पंडित मरण करता तो फिर मरण का पात्र नहीं होता, यानी अगली बार देव पर्याय जाके और मुनि बन के फिर निकल जाता, फिर उसका मरण नहीं होता। क्योंकि पंडित मरण के बाद भी जगन्य से, पंडित मरण के बाद भी जगन्य से 3 भोग, 7 8 और उत्कृष्ट से 7 8 भोग ऐसे आया है। तो बाल पंडित मरण या बाल मरण के तुरंत 1 भोग 2 भोग नहीं होंगे, ऐसे उस हो सकते हैं, लेकिन उसका उदाहरण नहीं है। हाँ। होने में कोई बाधा नाही आहे. आपल्या आपल्या कर्णानियुक्त त्याला निश्चित करत नाही ना. एकेंद्रिय म्हणजे सूक्ष्म निबोधलब्ध पर्याप्त कामातून येऊन तो जाऊ शकत नाही, परंतु बाकीच्या कुठल्या पर्यायामधून तो येऊन मोक्षाला जाऊ शकत नाही असं काही नियम नाही आहे. 6व्या-7व्या नरकातून आलेला तो जाणार नाही मोक्षाला. ते नियम सांगितले ना, तसं असं इथं कुठं बाधक नियम नाही, तो येऊन जाऊ शकत नाही असं. ताते अब देहत स्नेह आदिक्षांड, जैसे मेरा आत्मा रागादिकन के वश होए संसार समुद्र में नाही डूबे, वैसे यत्न करना उचित है। भट्टारक जी बोलते ना, हमको मोक्ष जाने की जल्दी नहीं, हमको तो चक्रवर्ती होना है, तीर्थंकर होना है। जब अभ्युदय प्राप्त करके फिर वर्तमान से तो अभी स्वर्ग ही प्राप्त होगा, अभी तो मोक्ष नहीं हो सकता यहाँ से, तो एक बार तो ये लेना ही पड़ेगा। तो अभी क्या करना माता, मेरा आत्मा रागादिकन के वश होए, इनसे भी मैत्री मत करना, दिखावटी करना, अंतरंग में अपनी आत्मा से। हम तो वही सीखा है कि कोई भी अपना नहीं है, कोई नहीं। प्रशस्त राग है, ठीक है, संबोधन कर रहे, कुछ कर रहे, बहुत अच्छा है, परंतु अंतरंग में क्या होना चाहिए, ये मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा आत्मा रागादिकन के वश होए, रागादिकों के राग द्वेष मोह क्षोभ के वश होए, संसार समुद्र में ना ही डूबे। बस एक झलक भी, यदि एक जरा से लघु अंतर मुहूर्त भी हमारे अंतिम अंतर मुहूर्त में यदि परिणामों में विचलन हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। लेशे ने जब परिणाम पढ़ाते थे माता जी, अंतिम अंतर मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे महाराज जी ने बताया था ना कल कि सारे मुनि पर्याय में भी गड़बड़ किया, कुछ किया, पर अंतिम समय में सुधर गए तो सब काम बन गया। अंतिम अंतर मुहूर्त में लेशा के परिणामों में अपने परिणाम संभालने बहुत जरूरी है। कितनी उत्कृष्ट, देखो आचार्यों ने कहा, क्यों कहा, वेदना भी होगी उस समय पर, प्राण जब इस आत्म प्रदेश इस शरीर को छोड़ेंगे ना, वेदना भी होगी। वेदना होने की चिंता नहीं है, चारित मोहिनी कारण हो सकती है, परंतु हमारा उपयोग यदि हमारे अभ्यास में अपने आत्म प्रदेशों पर रहना है, अपने गुणों में विचरण करना है, तो ये वेदना हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगी। जैसे कहीं जा रहे हैं, पैर में अंगूठे में चोट लग गई, विचार कुछ और चल रहा था, खून बहता जा रहा है, पर जब दूसरे ने महाराज जी खून बह रहा, तब पता लगेगा वेदना का, उससे पहले वेदना भी नहीं लगती। ऐसे ही ये परिणाम मेरे, बस मैं कितने अभ्यास से अपने आत्मा के पास, अपने उपयोग को अपनी आत्मा के पास रखूं, बाह्य किसी में भी ना जाए। कई बार तो बहुत, जब अंतिम समय आता, लोग बहुत जोर से चिल्ला के दिन रात मेरे स्वामी नमोकार, मुझे तो ऐसा लगता है इनके ऊपर उपसर्ग तो नहीं हो रहा, क्योंकि उस समय तो वो जीव अपने आत्म प्रदेशों में अपने उपयोग को लगाने वाला था। इतने जोर जोर से आप आवाज कर रहे हो, उनको तो एकांत चाहिए। हाँ भगवान, हो सकता है उस समय उनकी आत्मा के परिणाम विपरीत दिशा में ना जाए, इसलिए लड्डू खाने के लिए नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ तो अच्छा खाने के लिए। और यदि ऐसे साधक जिन्होंने अपने ऐसा अभ्यास किया है
आत्मा के पास रहने का। यदि उस समय वो अपने आत्म प्रदेशों में स्थिर होना चाह रहा है, उस समय तो बस माता जी अब भी आप बाहर जाओ, मैं तो अपने पास अकेला ही रहना चाहता हूँ। द्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा से ना पंचम काल में पास में बैठकर ये बोलना ही चाहिए, ओम नमः सिद्धेभ्य ओम ओम। अगर वो जितना आप कह रहे उतने आत्मा के परिणामों में स्थिर रहने के अगर उसका अभ्यास है तो उसका ध्यान बाहर जाएगा ही नहीं। कौन नमोकार मंत्र रहा है कि कौन चिल्ला रहा है, ये बात तो ये ठीक है नहीं। आपकी। लेकिन गलती से भी जैसे देखिए द्रव्य क्षेत्र काल बहुत जरूरी है, हीन सहन नहीं। और हीन सहन में अंत के समय 2, 4, 5, 6 उपवास की हम संलेखना हो गई तो यदाचित उसके शारीरिक की वेदना की तरफ तो ध्यान जाने की संभावना रहती है। तभी तो शास्त्र तो किसी काल की अपेक्षा से नहीं लिखे। हाँ, तो जब भक्त प्रत्याख्यान मरण का प्रसंग आता है तो उसमें 48 मुनि महाराजों का जो काम बताया, उसमें से 3-4 मुनि महाराजों का काम ही बताया कि उनके कानों में जाकर बोलो दूं। क्योंकि ऐसा मेरा कहना, गलत भी हो सकता है, कितना भी अभ्यास क्यों ना हो, चाहे शुद्ध श्री माता जी हो चाहे ज्ञानमती माता जी हो, किसी का भी हो, ज्ञानावरण कर्म का शोभशम आप मान सकते हो आपसे हमसे कि सबसे ज्यादा है, लेकिन उनका तो पंचम गुणस्थान के उत्कृष्ट ही स्थान बनेंगे, वो छठे गुणस्थान में तो नहीं जाएंगे। और पंडित मरण वो छठे 7वें गुणस्थान वाला है, बिल्कुल। तो इनका मरण है वो बाल पंडित मरी नहीं है 5वें गुणस्थान के। तो कितने भी आत्मा के प्रति श्रद्धा हो, लेकिन जो पंचम गुणस्थान के परिणाम है उस परिणामों को छोड़कर वो छठे 7वें गुणस्थान के परिणाम वहाँ हो ही नहीं सकते। नहीं हो सकते। अब पंचम गुणस्थान के भी उस समय रह सके ऐसा हाँ। सावधानता। सावधान, इसलिए तो वहाँ पे ये ओम 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 नमः सिद्धेभ्य पंच परमेष्टि का। हाँ, अब ये बात अलग है, उसको शांति से सुनाने वाले 2-4 लोगों को क्या माइक लगाकर डॉल्बी लगाना है, तो वहाँ पे यही समझ के लेना चाहिए कर्णेंद्रिय का क्षोभशम बहुत कम हुआ होता है उस समय, तो उनको परेशानी ना हो इसलिए उनके कान में जो भी प्रमुख 2-4 मुनि महाराज है, आचार्य है या धर्मात्मा जो भी अच्छे लोग हैं, उनके वो पास में जाए और वहाँ पे नमोकार मंत्र 2-4 बार सुनाए, ओम नमः सिद्धेभ्य सुनाए और एक बार सिर्फ जागृत करे, माता जी शपकराज आप अपने आत्मा के स्वरूप और स्वभाव के चिंतन में जागृत रहो, फिर नमोकार मंत्र चलो, ये करना। नहीं तो अगर उसको खुला छोड़ देंगे, महाराज जी खाली दिमाग शैतान की खोपड़ी साधुओं का, अब वो तो 4-4, 5-5 दिन से समुद्र जल का त्याग किया है, 1-2 महीने से अन्न का त्याग है, तो परिणामों की, क्योंकि इतने अच्छे 4 महीने उपास रहने वाले मुनि महाराज जी ठोकर लगकर नीचे गिरे तो भी उनके परिणामों में शांति थी। और एक महिला ने बोल दिया, इस ऋणिक राजा ने ना स्वयं चौका लगाया ना हमें लगाने दे दिया, ये महाराज जी की इस स्थिति को कारण क्या है, तो परिणाम खराब हो गए। और आप ऐसे समय कहेंगे हे माता जी को शांति से उसके आत्मा का चिंतन करो, नमोकार मंत्र बोलो, तो माता जी कहेगी ये स्वयं नहीं बोल रहा, दूसरों को बोलने दे रहा है, फिर कहीं अपनी भी आजू बाजू की कमरे में जन्म होगा। मजाक नहीं कर रहा। नहीं ठीक है, जैसी योग्यता छपक की हो उसकी योग्यता। माता जी के हमने समाधि हाँ। देखी, तो उस समय वो श्रीमती माता जी बोलते थे कि आप मत बोलो, हाँ। तो
तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मतलब कि अभी उनको मतलब सुनने की स्थिति नहीं है। नहीं, एक बात आप माता जी बोल रहे ना, इसको हम 100% मान दे। जो जिनमती माता जी आप कह रहे हैं, उनको कानों की सुनने की क्षमता नहीं दी, इसलिए उन्होंने आपको मना कर दिया ना। वो स्वयं में स्थिर थी, इसलिए उन्होंने नहीं मना किया। फिर भी ऐसे समय में भी वहाँ पे आप जैसे कोई भी ज्ञानी ध्यानी उनकी समाधि कर रहे, उनको समझाना चाहिए, ठीक है माता जी, सब मैं लोग। थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए रुक जाओ, फिर उसको एक तो आपका छोटा अंतर्मुख बहुत जरूरी है माता जी। आप 5 मिनट तो बहुत बड़ी बोल रहे हैं, लास्ट के समय नहीं, उसके पहले तो हम लोगों को ये समझाना चाहिए कि माता जी ऐसे समय तो ये सब इंद्रिय काम करते हैं, तो हमें इनके प्रति ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको समता भाव रखना चाहिए। हाँ ठीक है, अब सब लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन कोई एक व्यक्ति धीरे से आपको जितना सहन होगा उतनी आवाज में एक व्यक्ति आपको नमोकार मंत्र, आत्मा के श्लोक, ध्यान जो भी है वो सुनाएंगे। अगर उस समय उनके इसलिए तो निरपकाचार्य साधुओं का नियुक्ति है कि उसने मना किया तो नहीं मना करना, उसको समझाना चाहिए ना। ये तो सब शपथ के जैसे करने के लिए फिर हम क्या है? तो हम निरपकाचार्य क्यों बने? उनको तो समझाना है। वो जब अपना रास्ता या उनके दुख में, अब उन्होंने हमें कहना चाहिए माता जी अभी राग द्वेष नहीं करना चाहिए, आपको उपसर्ग देखो, आक्रोश परिश ये बताना चाहिए। और इसमें तो हम तो आपके अच्छे के लिए नमोकार मंत्र बोल रहे हैं, ठीक है। ए भाई सब लोग मत बोलो, एक कोई अच्छे मधुर आवाज में उनकी कान में यानी अच्छी आवाज में बोलो। तो ये उस शपक राज को समझाने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की, यानी जो भी निरापकाचार्य वहाँ पे नहीं है तो उसके आजू बाजू में जिसकी ड्यूटी है उनको समझाना चाहिए। नहीं तो उन्होंने कहा आप कुछ मत कहो, बंद। अब उन्होंने कहा कहो कहो, तो हम उनके गुरु ही क्या, वो हमारे गुरु, क्योंकि वो ऐसी स्थिति, शारीरिक कान की स्थिति वैसी रहती है, आँखों की स्थिति रहती है, सब रहती है। तो हम लोगों को ये स्थिर करना पड़ेगा। मान लीजिए हम उनकी सुनकर उस समय 5-10 मिनट कुछ नहीं बोले और उसी समय उनके आयु प्राण निकल गए, हम निर्णय ये नहीं करेंगे कि उनका ध्यान अब बाहर था, वेदना में था, लेकिन हम निर्णय ये भी नहीं कर पाएंगे कि वो सुन रहे थे या उनका ध्यान अच्छा भी चल रहा। इसलिए अच्छे मधुर आवाज वाले, जैसे सुबह आपका ध्यान मधुर आवाज में चल रहा था, ऐसे मधुर आवाज वाले, हमारे जैसे कर्कश आवाज वाले कम बोले, लेकिन मधुर अच्छी आवाज कान में धीरे से कम इतना तो उनके कान में हाँ होना ही चाहिए, लेकिन बंद बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये नियम है। क्योंकि हम छोटा अंतर्मूर्त जो हमें आज भी पकड़ नहीं पा रहे, उतना समय भी बहुत निमित्त बन सकता है। मान लीजिए पहले कभी आयु का कर्म ही नहीं बंद हुआ होगा तो हाँ, अगर वो हम प्रतिमा लिए है, हम दीक्षा लिए है, तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमारा देवायु का बंद फिक्स है। 2 नियम है इसके, एक तो हुआ है तो देवायु का हुआ है, ये तो किसी भी आयु का बंध नहीं है। ऐसी परिस्थिति में भी हम दीक्षा ले सकते हैं, ऐसी परिस्थिति नहीं तो फिर वो कुटला पर पेरू क्या बोलते हैं, अमरूद, और वो बड़ा ककड़ी खरबूजा, उसमें जो मुनि महाराज त्रियंच आली बन के जन्मे, तो हम प्रतिमाधारी को ये कहेंगे कि तुम्हारा देवायु फिक्स है, तो फिर महाराज जी सरल सागर जी, महाराज जी कैसे गए उस खरबूजे में? तो इसका मतलब है
उनकी कोई भी आयु बंध नहीं हुई थी। ये अंतर्मूर्त लास्ट की आयु, कल आपने जैसे कहा आपके भक्तों को, चंबू मंगुमती को आपने देवायु का बंद किया है, तभी तो आपने प्रतिमा ली है। तब वो मेरी तरफ ईर्ष्या से देख रही थी, क्योंकि मैं भी उनको बहुत दिन से डांट रहा हूँ कुछ करो। तो फिर उन साधु जो भी हम भी, हम लोगों को लगेगा अब देवायु का बंद हुआ ही है, आगे जाना नहीं जाना क्या है इसका मतलब। तो एक तो देवायु का बंद हुआ है तो ही प्रतिमा या दीक्षा ले सकते, या तो किसी भी आयु का बंध नहीं है तो प्रतिमा दीक्षा ले सकते। हाँ, और मान लीजिए जीवन भर नहीं हुआ तो अंत का लास्ट का अंतर्मूर्त तो आयु कर्म का बंद होगा। उस समय ही उनके परिणामों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। तो अभी जो चल रहा था ना प्रकरण, जो मुनि महाराज वहाँ की गुण श्रेणियां नरक में उदय में आई, इसका अर्थ क्या हुआ? नरक में गया, छठे सातवें से गिर गए, अंतर्मूर्त में उन्होंने नरकाई बांध दी और फिर नरक में गए, और वहाँ जाकर के गुण श्रेणियां उदय में आई, गुण श्रेणी शीर्ष वहाँ उत्कृष्ट उदय हो सकता है। ऐसा हो सकता है। ये केवल द्रव्य की बात नहीं है, द्रव्य प्रतिमा लेना या द्रव्य संयम लेना। हाँ, भाव संयम है तो देवायु का ही बंद होगा। यदि किसी आयु का बंद नहीं हुआ और हमने संयम ले लिया या प्रतिमा ले ली और उसके अंत तक यदि हमारा भाव संयम बना रहा तो देवायु का ही बंद होगा, अन्य 3 आयु का बंद नहीं होगा। लेकिन उस समय भी वो बोल रहे हैं कि परिणाम गिर करके वो नीचे आ सकता है, इसलिए हाँ, तो अभी आयु का बंद नहीं हुआ था, आयु का बंद नहीं हुआ था अभी, और उस समय अंत समय में जिसके अंतर मुहूर्त में उसके परिणाम गिर गए तो नीचे जा सकता है, सम्यक से छूटेगा, सम्यक से छूटेगा वो, निगोद तक जा सकते हैं, निगोद तक निगोद। और जो मुझे प्रकरण आप बता रहे ना, स्नेह वैरादिक छोड़कर, स्नेह वैरागी राग द्वेष छोड़कर और देह परिग्रह और यानी स्नेह और वैर यानी राग और द्वेष इनको छोड़कर और देह परिग्रह आदि का, देह का भी परिग्रह का भी राग छोड़ शुद्ध मन करो। बुद्धि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वसुधानि मानस ममास्तु देवी नमो अरिहंताणं नमो सीता